अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है जी कि किस तरीके से 156 पीएम लॉन्ग कोर्स के लिए आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और क्या ऐसी एलिजिबिलिटी कंडीशन हैं कि जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप फिर ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे से एक क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन सा ऐसा आसान प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम बड़ी आसानी के साथ आर्मी को जॉइन कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल से ज़रा डिस्कस करेंगे सारी कंडीशंस को। सबसे पहले कहता है जी आपकी जो एज लिमिट है ना वो होनी चाहिए 17 से लेकर 22 साल तक। इसके अलावा 25 साल तक भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। नंबर 2 कंडीशन ये है कि आप अनमैरिड होने चाहिए। इसके अंदर सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंचेस होनी चाहिए, यानी कि 162.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपका वेट जो है वो आपके हाइट के लिहाज से नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा वेट ओवरवेट नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो उसके बाद कहता है जी आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आप लोग कर सकते हैं 25 मार्च से लेकर जून यकम 2025 तक। ठीक है? और टेस्ट जो है नॉर्मली जो कंडक्ट किए जाएँगे वो 9 मई से लेकर जुलाई 4 तक कंडक्ट किए जाएँगे। इसके अलावा आपका पाकिस्तानी होना कंडीशन लाज़मी है कि आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है, यानी कि किसी और कंट्री की भी उनके पास नेशनैलिटी है, तो वो भी बच्चे इसके अंदर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये है कि सिलेक्शन के बाद उनको अपनी दूसरी नेशनैलिटी से सरेंडर करना पड़ेगा, यानी कि उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है? आगे जी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, जैसे मैंने आपको बताया था कि 22 साल तक तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है, यानी कि जिन बच्चों ने सिंपल बीए किया है, वो उन लोगों के लिए ये है कि वो 17 से लेकर 23 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात और यहाँ पे, वो बात ये है कि आप लोगों को 3 मंथ की रिलैक्सेशन मिल सकती है। अपर एज के अंदर भी, लोअर एज के अंदर भी, यानी कि अगर आपकी 17 साल से थोड़ी-सी कम है, यानी कि 3 मंथ कम है, तो आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है। दूसरी बात ये है कि अगर आपकी एज 22 से ज़्यादा है या 23 से ज़्यादा है, फिर भी आपको 3 माह की रिलैक्सेशन मिल सकती है। अगली कंडीशन में बताता है ये ऐसे बच्चे जिन लोगों ने मास्टर किया हुआ है, यानी कि ग्रेजुएशन विद 4 इयर्स उन्होंने कंप्लीट की हुई है, वो बच्चे भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो एज लिमिट 17 से लेकर 24 साल तक है और इनको 17 से 24 साल से ऊपर बिल्कुल भी एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। अगली है जी ऐसे सोल्जर जो कि आर्मी के अंदर सर्व कर रहे हैं, यानी कि आर्मी का ऑलरेडी हिस्सा है, वो बच्चे जो है 17 से लेकर 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और उनको इसके बाद कोई भी किसी भी किस्म की एज लिमिट नहीं दी जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि नवंबर 1 तक आपकी एज काउंट की जाएगी, यानी कि इस माह की नवंबर 1 तक आपकी एज 22 साल तो होनी चाहिए, 23 साल होनी चाहिए या फिर 24 या 25 होनी चाहिए। आगे चलते हैं, ये कहता है एकेडमिक क्राइटेरिया की बात करते हैं। आपके बच्चों मिनिमम, अगर आपने एफए किया है फिर भी आप एलिजिबल हैं, एफएससी की है फिर भी एलिजिबल हैं, आईसीएस किया है, मेडिकल पढ़ा है, नॉन मेडिकल आप किया हुआ फिर भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल वाला, उस कंडीशन पे भी आप एलिजिबल हैं, यानी कि आपकी डिग्री सिंपल इंटरमीडिएट के इक्वल होनी चाहिए, तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। फिर ऐसे कैंडिडेट्स, ठीक है, जिन्होंने 60% मार्क्स गेन किए हैं अपने बैचलर के अंदर या मास्टर के अंदर और उनके अगर एफए एफएससी के अंदर 50% मार्क्स ही हैं, तो फिर भी वो बच्चे एलिजिबल हैं इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे सारा मेंशन उन्होंने कर दिया हुआ है। इसके अलावा अगला कहता है जी कि सर्विंग जो आर्मी सोल्जर है उनके लिए 50% काफ़ी हैं, वो बच्चे 50% पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे है जी ऐसे बच्चे जिन्होंने, ये बड़ा ही पैरा जो है इम्पोर्टेंट है, होप सर्टिफिकेट वाला। इसमें वो कहता है ऐसे बच्चे जिन्होंने सेकंड ईयर के पेपर दे दिए हैं या दे रहे हैं और अगर उनके फर्स्ट ईयर के अंदर 55% मार्क्स से हैं, तो वो बच्चे भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं होप सर्टिफिकेट दिखाकर, होप सर्टिफिकेट को शो कर कर। अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँ होप सर्टिफिकेट बेसिकली होता क्या है। होप सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसमें ये मेंशन होता है प्रिंसिपल की तरफ से इस बच्चे के जो है फर्स्ट ईयर में इतने परसेंट मार्क्स हैं और इंशाल्लाह सेकंड पार्ट के अंदर भी इतने परसेंट नंबर ले लेगा, तो इसको इसलिए आर्मी के अंदर अप्लाई करने दिएगा। ठीक है? तो उसके ऊपर प्रिंसिपल के साइन आ जाएँगे, स्टैम्प आ जाएगी, तो ये आपका कहलाता है होप सर्टिफिकेट। ठीक है? इसके अलावा वो बच्चे जो कि ए लेवल करते हैं, उनकी अगर परसेंटेज 55% ही है, तो वो बच्चे भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी? और इसके अंदर खास पॉइंट नहीं है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एलिजिबिलिटी को हम नहीं देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो थ्रू इंटरनेट करेंगे, ठीक है? इसके अलावा आपका जो सिलेक्शन है वो कौन-कौन सी चीज़ों को वहाँ पे देखा जाएगा। सबसे पहले नंबर पे है जी आपका इनिशियल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट में क्या होगा आपका? ये आपने मेंशन कर दिया, रिटन टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा एंड राइटिंग ऑफ इंग्लिश एंड ऐसे उर्दू। सबसे पहले आपका जो है वर्बल का टेस्ट होगा, यानी कि जिसको इंटेलिजेंस की एक फर्दर जो है ना कैटेगराइजेशन है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस के अंदर वर्बल का टेस्ट होगा, उसके बाद आपका नॉन वर्बल का टेस्ट होगा। अगर आप लोग ये टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर आपका एक एकेडमिक पोर्शन का टेस्ट होगा, ठीक है? वो आगे आ जाएगा, उसके अंदर क्या कुछ होगा वो अभी हम फिर बाद में देख लेंगे। इसके अलावा आपका इंग्लिश को और ऐसे और उर्दू के अंदर भी आपने कैसे लिखना होगा
वो क्या होगा वो भी हम बाद में देख लेते हैं। अगर आप पढ़ते रहिए, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का फिजिकल टेस्ट आपका होगा, इंटरव्यू होगा आपका आईआरओ से, ठीक है, सिलेक्शन सेंटर का जो अफसर होता है। इसके अलावा आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपका मेंशन ये है कि आपने 8 मिनट के अंदर 1 माइल कंप्लीट करना है। पुशअप आपके होने चाहिए 15 रेपिटेशन, जो कि आप 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। क्रंचीज़ हैं यानी कि जिसे हम रिचअप कहते हैं, ठीक है? वो आपने 20 करने 2 के 2 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं। और पुल-अप्स हैं यानी कि चिन-अप्स हैं जिनको हम चिन-अप भी कहते हैं, 2 मिनट के अंदर आपने करने हैं और इनकी तादाद सिर्फ 3 है। इसके अलावा आपने डिस्क क्रॉस करना है, दौड़ के आना है, खड्डा फाँगना है आपसे सिंपल। इसकी डायमेंशन है 7.4 इंच से लेके 7.4 इंचेज़ है, यानी कि 7 फीट 4 इंच का ये चौड़ा होगा और 7 फुट 4 इंच ही लंबा होगा और जिसकी गहराई जो है 4 फीट होगी, ठीक है? फिर यहाँ पे वो कहता है अगर किसी एक जगह पे भी आप फेल हो गए, ठीक है? वर्बल के अंदर, नॉन वर्बल के अंदर या फिर किसी भी जगह पे चिन्ह में या पुष्प में फेल हो गए तो आप फेल समझ दिए जाएँगे, आपको सिलेक्शन नहीं की जाएगी। आगे कहता है इंटरव्यू के अंदर क्या होगा? इंटरव्यू से कहता है पहले आपसे बच्चों से जो है एक ऐसे लिखवाया जाएगा 10 लाइन का, ठीक है? तो वो इंग्लिश में भी हो सकता है और उर्दू में भी हो सकता है, बाज़ वक़्त दोनों में लिखवाया जाता है, जो कि करंटली जो नॉर्मली हमारे पाकिस्तान के अंदर करंट अफेयर जो के रिलेटेड टॉपिक होता है, जो नॉर्मल पाकिस्तान के हालात चल रहे थे उसी के अकॉर्डिंग वो ऐसे लिखवाया जाता है। अच्छा, फिर वो कहता है यहाँ पे जी, अगर किसी कैंड वो 20 नंबर का ऐसे होगा, अगर किसी कैंडिडेट के 12 से नंबर कम हो गए, वो फेल तस्वीर किया जाएगा, इसलिए आपने क्या करना है 12 या 12 से ज़्यादा नंबर लेने हैं ताकि आप इसके अंदर पास हो सकें। फिर वो कहते हैं जी यहाँ पे इसकी जो बच्चे इस ऐसे को क्लियर कर जाएँगे, जो बच्चे इस इंटरव्यू को क्लियर कर जाएँगे, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप लोगों को फर्दर आईएसएसबी का फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है? फिर वो यहाँ पे कहते हैं फॉलोइंग गाइडलाइंस आर गिवन फॉर कंडक्ट ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर कहते हैं ये 4 कुछ चीज़ों पे फ़ोकस किया जाएगा। वो क्या किया जाएगा वो अभी आगे मेंशन कर रहे हैं। पर पहला पॉइंट ये एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश एंड उर्दू। यानी कि जो आपने इंग्लिश में ऐसे लिखना है या उर्दू में ऐसे लिखना है, वो फिर आप बात कैसे करते हैं? आपकी जी स्पीकिंग पावर कैसी है? आपकी जी अ, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है? आप जी बात किस तरीके से करते हैं? किस कदर हद से अच्छे से तमीज़ से आप बात करते हैं? ये भी सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। और इसके अलावा आपका नॉलेज कैसा है? एटिक्यूट नॉलेज अबाउट करंट अफेयर, आपको करंट अफेयर के ऊपर कितनी ग्रिप है? इसलिए अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर के ऊपर ग्रिप हासिल करना, तो सिंपल सा काम हमें ये करना है, डेली बेस पे न्यूज़ लाज़मी सुनें। इसके अलावा कि आपको जी जियोग्राफ़ी, पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी के बारे में, पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में और इसके अलावा इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, आप दिखते अच्छे हों, कटिंग-शटिंग सारी चीज़ें इवन प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन-कौन सी हैं? यानी कि आप स्पोर्ट्स में कितना हिस्सा लेते हैं? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप गेम कौन-सी खेलते हैं, फ्री टाइम में अपना कैसे स्पेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछी जाएँगी। फिर कहता है जी, इसके अलावा कोई भी ऐसी ख़ास बात जो कि पैनल जज करना चाहे, वो भी आपकी वहाँ पे जज करेगा। और तमाम बच्चों के इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग की जाती है, कोई नॉर्मल काम नहीं किया जाता, बल्कि प्रॉपर्ली सारी चीज़ें असेस की जाएँगी। फिर आपको जी डिटेल बायोडाटा फॉर्म आप लोगों को से फिल करवाया जाएगा, ठीक है? फिर आगे आगे वो कहता है जी कि आफ्टर फिलिंग द डिटेल्ड डिजिटल फॉर्म, फिर आप लोग जो बच्चे आईसीबी के लिए एलिजिबल हो जाएँगे, यानी कि जो बच्चे इनिशियल टेस्ट को, इनिशियल इंटरव्यू क्लियर कर लें, उन लोगों ने फिर क्या करना है, आईसीबी के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। पहले क्या होता था, आपको आईसीबी फॉर्म आपके हाथ में दिया जाता था, आप उसके ऊपर हल करते थे, ठीक है? अभी क्या होगा, आप लोगों ने ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है, वही आपका आईसीबी फॉर्म होगा, ठीक है? क्या कहता है कि यहाँ पे कहता है आफ्टर फिलिंग द डिटेल्ड डिजिटल फॉर्म, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द डिक्लेरेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फिर जब आप लोग डिजिटल फॉर्म फिल कर देंगे ऑनलाइन, उसके अलावा फिर आपने उधर ही से नेट से डाउनलोड करना है फॉर्म जिसका नाम है डिक्लेरेशन एंड क्रेडिट सर्टिफिकेट फॉर्म, व्हिच इज़ टू बी वेरिफाइड फ्रॉम अ गेज़ेटेड ऑफिसर। कोई भी ऐसा अफसर जो कि 17वें स्केल का, आप उससे उसको साइन करवा सकते हैं। एंड द कंसर्न्ड प्रिंसिपल, या किसी प्रिंसिपल से भी करवा सकते हैं, और आपका जो मुतल्लिका प्रिंसिपल होगा जहाँ से आपने मैट्रिक एफएससी की हुई है, सॉरी जहाँ से आपने एफएससी की है, उस प्रिंसिपल से भी आपने वहाँ पे साइन करवाने हैं, ठीक है? फिर आगे आता है द फॉर्म डुली कंप्लीटेड टू बी सबमिटेड इन 5 वर्किंग डेज एट द रिस्पेक्टिव आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर। फिर आपने क्या करना है, इसको 5 दिन के अंदर जमा करवाना है सिलेक्शन सेंटर पर, ठीक है? कहते हैं फॉर्म डी विल बी इशू टू कैंडिडेट्स ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रीलिमिनरी टेस्ट, यानी कि जो बच्चे इनिशियल टेस्ट वगैरह क्लियर कर देंगे, उन लोगों का क्या किया जाएगा, उन लोगों को फॉर्म डी इशू किया जाएगा, विच विल बी डिपॉजिटेड अलॉन्ग विद करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म। और इस फॉर्म को आप लोगों ने अपना करेक्टर सर्टिफिकेट के साथ जमा करवाना है दोबारा सिलेक्शन सेंटर के ऊपर। मीन्स के कोई चेंजेस ऐसी नहीं है जो कि नहीं है, सारी की सारी वही चेंजेस है जो पहले थी, लेकिन अभी काम उन्होंने ये किया, सिंपल आईसीबी फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया है और आपने एक नेट से फॉर्म डाउनलोड करना है और उस फॉर्म को साइन करवा के फिल करके आपने दोबारा सिलेक्शन सेंटर के ऑफिसर को जमा करवा देना है, ठीक है? आगे आता है एसआरओ टू फिजिकली साइन फॉर्म डी इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैंडिडेट। फिर क्या होगा जी कि सिलेक्शन सेंटर का जो ऑफिसर होगा, एसआरओ स्टैंड्स फॉर सिलेक्शन रिक्रूटमेंट ऑफिसर जो होगा,
वो उस फॉर्म को साइन करेगा कैंडिडेट की मौजूदगी में और उसको फिर दोबारा आगे आईएसबी को आई थिंक तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करता है जी कि आप लोगों की 2 साल की ट्रेनिंग होगी। जो बच्चे आईएसबी से क्लियर हो जाएँगे, फाइनल मेडिकल से क्लियर हो जाएँगे, फिर उन लोगों को 2 साल की ट्रेनिंग के लिए पीएमए का रोल बुलाया जाएगा। वहाँ पे ये कि बच्चे फिर ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेनिंग पास आउट होने के बाद इन बच्चों को सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक दे दिया जाता है। ठीक है? ये थी जी आज इस क्राइटेरिया और इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपके लिए जाननी ज़रूरी हो। फिर अच्छा तो बच्चों ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाज़मी देखें भी और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि बाकी लोगों के साथ भी भलाई करें, उनको भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।